बच्चों, कार्यपत्रक 1 दिनांक 10/9/2020 विषय हिंदी है और इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, उस पर आधारित एक कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो गद्यांश जिस पाठ से दिया गया है उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो इस गद्यांश को पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। यदि इसके अलावा भी कोई हमें कठिन शब्द होगा तो मैं उसका अर्थ आपको बताते हुए चलूँ। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। गोली, वो छोटी गोली जैसे कंचे होते हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। ठीक है, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। ठीक है, सहन का अर्थ इसमें दिया गया है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, घेरा बाड़ा, जिसे हम आंगन भी कह देते हैं। बड़ा सा ऐसे घेराव था। ठीक है, और लाख है एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद। लाख जैसे चूड़ियाँ बनाते हैं बच्चों, कड़े बनते हैं और ये सील लगाने के भी काम आता है। गर्म होने पर पिघल जाता है, ठंडा होने पर जम जाता है। उस सहन में जिसमें एक ये सहन की बात हो रही है ना बच्चों, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। भट्टी यानी जहाँ पे आग जलती है बच्चों, लाख को पिघलाने के लिए, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख यानी बच्चों एक पतली, जैसे सरिया होता है ना, लंबा और गोल, ऐसे अगर उसको सरिये को बहुत पतला कर दो तो सलाख बन जाएगी, जिसमें आप कबाब वगैरह पिरोते हैं बच्चों, कबाब बनाते हैं ना, वो सलाख। ठीक है, ऐसी सलाख होती थी। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो बच्चों, मुंगेरिया नहीं, इसमें दिया हुआ है एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। उस पर बेटा वो क्यों होता था छोटा सा, पहले से आगे से पतला फिर मोटा होता जाता था, क्योंकि सबके हाथों का साइज़ अलग होता है। ठीक है, और वो उसको घुमा सके आसानी से उस पर चूड़ियों को। और तो मुझे कोई कठिन शब्द इसमें लगा नहीं। चलो प्रश्न देख लेते हैं। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? बच्चों, यही प्रश्न आपको इसमें दिया हुआ है। लेखक को अपने मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर उसे रंग बिरंगी गोलियाँ बदलू मामा बदलू काका बनाकर देते थे। अब यह प्रश्न आपको खुद करना है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों। ठीक है, प्रश्न 2, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिससे चूड़ियाँ बनती हैं? बच्चों सोचना, देखो आज चूड़ी कौन कौन से उसकी बनती हैं। आप लोग चूड़ियाँ देखते हैं घर में मम्मियाँ पहनती हैं, तो ये उनसे पूछ कर करोगे। ठीक है, लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। बच्चों, बदलू इसमें दिया हुआ है, गद्यांश को आप फिर से ध्यान से पढ़ेंगे तो, कि लेखक बदलू को बदलू मामा इसलिए नहीं कहता था क्योंकि गांव के सभी के बच्चे
बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए उन्हीं की देखा देखी वो भी बदलू काका कहने लगा बदलू को। अब इसका आप अंदाज़ा अपने घर से ही लगा सकते हैं कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में उनके छोटे भाई बहन हैं जो बोलना सीख रहे हैं, तो वो वही बात बोलते हैं जो बड़े बच्चे औरों को बोलते हैं, वही संबोधन वो बच्चे सीख जाते हैं। तो घर में बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बड़ों की देखा देखी और लोगों की देखा देखी ऐसा बोलते हैं। प्रश्न 3, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, अगर आपने घर में किसी को अपने हाथ से कोई कारीगरी करते देखा है तो उसके बारे में बहुत विचार से अपने शब्दों में लिखना है कि वो कैसे बैठते हैं, उनके पास क्या क्या सामान होता है, वो क्या क्या करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, ये सारा आपने लिखना है। आपका ये कार्यपत्र पूरा हो गया है, आप ध्यान से कीजिएगा इसे। ओके, धन्यवाद बच्चों।